आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी महिला की कहानी जिन्होंने 250 से अपना व्यापार शुरू किया और आज लाखों कमाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 52 वर्षीय विभा श्रीवास्तव की, जो क्रोशिया से बच्चों के कपड़े, तकियों के कवर से लेकर खूबसूरत और ट्रेंडी ज्वेलरी बनाती है। विभा ने केवल 10वीं तक की पढ़ाई की है। वो आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका क्योंकि विभा के और 5 भाई बहन थे और उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो आगे बढ़ पाए। मायूस होने की बजाय उन्होंने अपने हुनर पर काम किया। उनके आस पड़ोस में बहुत सी महिलाएं क्रोशिया का काम करती थी और उनकी मम्मी भी इस काम में काफी अच्छी थी, इसलिए उन्होंने भी स्कूल के समय से ही उनसे क्रोशिया सीखना शुरू कर दिया। हालांकि क्रोशिया सीखना भी उनके लिए कोई जंग जीतने से कम नहीं था। उस जमाने में उनके इलाके में ज्यादा सुविधाएं नहीं थी। हाल ऐसा था कि गांव में बुनाई करने के लिए क्रोशिया भी उपलब्ध नहीं था। इसलिए जब उन्होंने ये काम सीखने की इच्छा जताई तो समस्या थी कि क्रोशिया लाने के लिए शहर जाना पड़ेगा। उनके पिताजी का शहर जाना हो नहीं पा रहा था। ऐसे में विभा ने एक एल्युमिनियम के तार को मोड़ तोड़ कर क्रोशिया का आकार दिया और इसी की मदद से अपने सपनों को बुनने लगी। लेकिन अपने इस क्रोशिया से वो उतना अच्छा नहीं बना पाती थी। बहुत बार लोग उनके बनाई हुई चीजों को देखकर हंस देते थे। उसके बाद 20 साल में विभा की शादी छपरा जिले में हुई और वहाँ भी वो गांव में आसपास की लड़कियों को ये काम सिखाने लगी। लेकिन जैसे जैसे उनके बच्चे बड़े हो रहे थे तो उन्होंने फैसला किया कि उन्हें बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ उनकी पढ़ाई अच्छे से हो। उनके पति पटना में नौकरी कर रहे थे और इसलिए वो भी अपने बच्चों के साथ उनके साथ रहने चली गई। लेकिन शहर में खर्च बहुत थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने हुनर को कमाई का जरिया बनाया जाए ताकि घर परिवार में योगदान दे सके। विभा ने एक दिन डीडी बिहार चैनल पर बिहार महिला उद्योग संघ की अध्यक्ष उषा झा की बातचीत सुनी। वो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम करती थी। विभा ने उषा झा से मिलने की योजना बनाई और इसमें वो सफल भी हुई। उन्होंने उषा झा को बताया कि वो काम करना चाहती हैं, लेकिन उषा उस समय मिथिला पेंटिंग पर ज्यादा काम कर रही थी। लेकिन जब विभा ने उन्हें बताया कि वो क्रोशिया का काम अच्छा कर लेती हैं, तो उन्होंने विभा को एक बेबी फ्रॉक बनाने के लिए कहा। उषा ने फ्रॉक का ऑर्डर दिया। फिर विभा ने 80 रुपये की ऊन खरीदकर फ्रॉक तैयार की। फ्रॉक के बदले में उन्हें 250 रुपये मिले। बाद में उनकी मदद से विभा को ऑर्डर्स मिलने लगे। देखते ही देखते विभा का काम चल गया। कपड़ों के ऑर्डर मिलने के साथ साथ महिलाएं उनसे सीखने भी लगी। वो महिलाओं को मुफ्त में ट्रेनिंग देती थी। अब तक वो 1000 से ज्यादा महिलाओं को ये काम सिखा चुकी हैं। बहुत से लोग उनके काम की कॉपी करने लगे। ऐसे में उन्हें लगा कि उन्हें कुछ अलग और नया करना पड़ेगा। तब उन्होंने साल 2012 में क्रोशिया से ज्वेलरी बनाने का काम शुरू किया। आज विभा को क्रोशिया ज्वेलरी के नाम से भी जाना जाता है। उषा ने छोटी छोटी चीजों से शुरुआत की थी, लेकिन आज वो रेशम और जरी का इस्तेमाल करके नई नई डिजाइन की ज्वेलरी बनाती है। ज्वेलरी के लिए भी विभा को बहुत से ऑर्डर मिलते हैं। कुछ लोग उनसे सीधा ऑर्डर करके चीजें बनवाते हैं, तो बहुत से लोग उनसे उत्पाद खरीद कर बेचते हैं। इस तरह से वो दूसरे लोगों को भी रोजगार का जरिया दे रही है। इसके अलावा उनके साथ 10-12 महिलाएं काम करती हैं। उनका कहना है कि सभी ऑर्डर्स को पूरा करना उनके लिए संभव नहीं हो पाता है, इसलिए वो दूसरी महिलाओं को भी अपने साथ जोड़ कर रखती हैं, जिससे उनके ऑर्डर्स पूरे हो जाते हैं और महिलाओं को लगातार रोजगार मिलता रहता है। तो ये थी विभा की कहानी। ऐसे ही महिलाओं की मोटिवेशनल स्टोरीज सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।